हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो मैं रविकांत आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेके आया हूँ, जो पूरा देश, हमारा देश जो है ना, वो कंप्लीट देश में जितने भी एजुकेटर हैं वो सबके सब मिलके हम लोग बस आज एक ही क्वेश्चन पे आके रुके हुए हैं कि आखिर कब तक युवाओं से खेल किया जाएगा, आखिर कब तक युवाओं को बेरोजगार बना के रखा जाएगा। हाँ, इसका जवाब कौन देगा, है ना? ये हम किससे सवाल करें, इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा। बस इसी बात को लेकर आज हम लोग 10 मिनट तक केवल वीडियो बनाते हैं और 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ हम आपसे सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम सभी लोगों से एक विनती कर रहे हैं आप सभी से, जो भी मेरे वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, चाहे वो एजुकेटर ही क्यों ना हो, शिक्षक ही क्यों ना हो, सबके सब मिलकर यदि आज पूरा का पूरा भारत एक हुआ है तो केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है उन सब का कि आखिर युवाओं के लिए क्या हो रहा है देश में, आखिर युवाओं को कब तक बेरोजगार रखा जाएगा, कब तक उनको झुठलाया जाएगा, वैकेंसी कहां गई, एग्जाम टाइम पर क्यों नहीं हो रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कौन सी बात है भाई? देश में आखिर चल क्या रहा है? आप कह रहे हैं ये युवाओं का देश है ना? भारत युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं का कोई खाता खेतरा नहीं है। युवा क्या कर रहे हैं उसका कोई प्लान नहीं है। आखिर युवा करेंगे क्या, क्या करेंगे बताइए? आज पूरा का पूरा देश, पूरे के पूरे जितने भी स्टूडेंट, टीचर, सभी के सभी मिलकर केवल एक ही क्वेश्चन किया जा रहा है और आज हम आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, आपसे कहने के लिए, पढ़ाई लिखाई तो सब दिन होती ही रहती है, वो होगा ही होगा, है ना? वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम सभी का बस एक ही एक मुद्दा है और वो मुद्दा हम लोग 25 फरवरी को 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से ट्विटर पर एक कैंपेन चला के, ट्विटर पर ट्वीट करके हम गवर्नमेंट से बस एक ही बात पूछना चाहेंगे कि आखिर कब तक आप हमें बेरोजगार रखिएगा। आखिर उन बच्चों का क्या होगा जो 600 में 500 नंबर ला के भी, 550 नंबर ला के भी कोई काम का नहीं रह गया है, उसको एक 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जीने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए उन्हें एक सरकारी नौकरी छोड़िए, आप कोई भी एक जॉब की जरूरत है, तो आप देश में युवाओं को जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं इस समय? क्यों? सबसे पहला ही मेरा है वैकेंसी, पहला मुद्दा मेरा वैकेंसी है। बताइए हम किनसे क्वेश्चन करेंगे? हम सबके सब क्वेश्चन किससे करेंगे? गवर्नमेंट से करेंगे, सरकार से करेंगे कि आखिर वैकेंसी कहां गई, कहां है? देश में इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और एक को नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे आज इस व्यवस्था क्यों हो चुका है ऐसा? इस पे हम लोग को बात करना है, इस पे सोचना पड़ेगा, इस पर हम लोग को कदम मिलकर बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और ये लड़ाई हम लोग की खुद की है, हम लोग अपना एक लड़ाई नहीं कर रहे, हमारा एक बस अपना हक मांग रहे हैं कि हम किस में कमी है हमारे में। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे पास क्वालिटी नहीं है, हम यदि उस योग्य नहीं है तो नहीं दीजिए, लेकिन हम जिस योग्य हैं, हम कुछ ना कुछ तो 20-22 साल की उम्र में आके 25 साल की उम्र में किसी ना किसी लायक तो है ना, मेरी कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन है ना, कुछ ना कुछ तो मैंने पढ़ा है ना, गेन किया है ना आज तक जीवन में, तो उस आधार पे ही हमें एक जॉब दीजिए ना, उस आधार पे ही हम अपने एक जीवन को चला सके, ऐसा कुछ कीजिए ना। तो वैकेंसी कहां गई, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, आज सरकार का फंडा हो गया है हर एक एग्जाम में गलत क्वेश्चन। भाई आपके पास, मैं एक टीचर होने के नाते बताता हूं, मैं एक टेस्ट लेता हूं तो मैं 10 क्वेश्चन बनाया या 100 क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन गलत नहीं रहता उसमें। फिर आपके पास तो एक पूरा की पूरी टीम होती है, विशेषज्ञों की टीम होती है जो क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है? ये सब गवर्नमेंट का फंडा है कि गलत क्वेश्चन दे दो, फिर आप पर क्वेश्चन पे क्लेम करने के लिए आप 100 रुपया जमा कीजिए और फिर 100 रुपया जमा कीजिए, इससे बहुत सारा इतना धन गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा और फिर वो तो मस्ती में अपना रहेंगे। और रिजल्ट आना कब रहेगा आपका? 2 साल बाद रिजल्ट का वेट कीजिए। आज 2018 के सीजीएल का रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं आया, क्यों? आखिर क्यों? 2018 से आज 20 बीत गया, 21 आ गया, 3-3 वर्ष में आप एक रिजल्ट नहीं क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट तैयारी पे तैयारी किया जा रहा है और स्टूडेंट लड़े भी किससे? आप ही सच्चाई बताइए जरा, स्टूडेंट लड़े भी किससे बताइए? आज स्टूडेंट के पास क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। अरे भाई मेरी क्या गलती है? हम पढ़े लिखे, हम अच्छे से तैयारी कीजिए, 100 में 100 क्वेश्चन करके आए, 100 में 100 क्वेश्चन करके आए। अब मेरी क्या गलती थी उस दिन यदि क्वेश्चन आसान था तो? हमने तो पूरा मेहनत करके पढ़ा है। मान लीजिए कि बहुत अच्छे स्टूडेंट से पढ़ने वाले
वो बहुत मेहनत करके गए और 100 में 100 क्वेश्चन करके गए, और एक कमजोर स्टूडेंट तैयारी करके गया और 100 में 70 क्वेश्चन बना के लाया, नॉर्मलाइज करके इसका मार्क्स बढ़ गया और इसका कम हो गया, ये रिजल्ट से रुक गया, लेकिन इसको रिजल्ट हो गया। बताइए ये कहाँ का न्याय है? हम बस आपसे एक ही चीज पूछना चाह रहे हैं, मेरा एक ही प्रश्न है, आखिर ये कहाँ का न्याय है जो इतना मेहनत करने वाले 25 साल के युवा आज देश में बेरोजगार होकर घूम रहे, करप्शन बढ़ रहा है देश में, चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब किसका परिणाम है? जितने भी पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी बड़े बड़े हस्ती हैं, सेलिब्रिटीज हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, ये बात सब जानते हैं और सब यही बात बोलते हैं कि अशिक्षा जो है ना, ये सबसे बड़ा एक कमजोरी होता है किसी भी देश को, या किसी भी युवाओं को आगे नहीं बढ़ने से, देश को आगे नहीं बढ़ने से। फिर हम लोग शिक्षित होके भी तो अशिक्षित हैं, इसीलिए तो हम लोग कोई काम के नहीं रह गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है पाने के लिए। ऐसा क्या किया हमने? सबके सब स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने जोश जुनून के साथ हमारे पास पढ़ने आते हैं, हम डेली उनमें जुनून भरते हैं कि तुम पढ़ो तो देखो तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्तव्य करो। लेकिन स्टूडेंट मेरे से जब क्वेश्चन पूछने लगा कि सर मैंने कौन सा कर्तव्य नहीं किया, मैंने कौन सा काम नहीं किया, मैंने कौन सी मेहनत में कमी कर दी जो 100 में 100 क्वेश्चन बना के आया, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, आखिर क्यों? ऐसा क्यों? तो हम आप सभी जन से, सभी दोस्तों से बस हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि चाहे आप जहां भी हैं, चाहे आप छोटे किस्म के छोटे एजुकेटर हैं, छोटे जगह से बिलोंग्स करते हैं, चाहे आप बहुत बड़े जगह से बिलोंग्स करते हैं, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक खुद ही स्टूडेंट क्यों ना हो, सबके सब इस तरह का वीडियो बनाइए, वायरल कीजिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आके ट्वीट कीजिए। 25 फरवरी को आप सभी को याद रखिएगा, 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से हम लोग को ट्वीट करना स्टार्ट करना है, बंद नहीं करना है। उसके बाद मेरी जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी 25 फरवरी को ट्वीट करने का, तो फिर दम तब तक नहीं लेंगे जब तक कोई ना कोई न्याय नहीं मिलेगा, कोई ना कोई ध्यान, गवर्नमेंट का ध्यान आना चाहिए इधर। क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं आज एक भी देश के चैनल वाले इस बात को दिखाना चाहते हैं कि मेरे देश में इतना युवा बेरोजगार है, कुछ नहीं कर पा रहा, उनके पास एक जॉब नहीं है, हमारे देश में वैकेंसी नहीं है। कहाँ गया भाई? क्या करेगा ये युवा? कैसे जिएगा, कैसे चलाएगा अपने फैमिली को? कैसे, जिस माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर 25 वर्ष का किया, वो माँ बाप बूढ़ा होते जा रहे हैं, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, लेकिन ये युवा उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा। क्यों? इसके जवाब देने वाले कौन है? उनमें कमी है, तो जिनमें कमी है आप उसको मत कुछ दीजिए, लेकिन जो उस लायक है फिर उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों आज 2018 में वैकेंसी आती है, 2018 में एनटीपीसी का फॉर्म भराया जाता है और 2021 में पीटी का एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है। मेंस कब होगा? उसका रिजल्ट आने में 3 साल लगेगा। फिर ये कहाँ का बात है? ये कहाँ का न्याय है बताइए आप ही। आप कहते हैं डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं, मेरा इंडिया डिजिटल है। सीजीएल की मेंस हुई, 1.25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहा, एग्जाम दे रहा है मेंस का, और उस 1.25 लाख के एग्जाम स्टूडेंट के लिए आपको एक दिन में एग्जाम कराने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है। आप कहते हैं हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, हम लोग डिजिटल इंडिया वाले हैं। 1.25 लाख स्टूडेंट, 1.5 लाख स्टूडेंट का आप एक दिन में पूरे भारत में एग्जाम नहीं ले सकते हैं, 3 दिन एग्जाम लेते हैं। 2 दिन का क्वेश्चन टफ मॉडरेट रहता है, ठीक ठाक लेवल का रहता है, और एक दिन बहुत आसान दे देते हैं। उस दिन अच्छा स्टूडेंट गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आया, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं, उसका एक भी रिजल्ट नहीं हुआ किसी। आखिर क्यों? उसकी क्या गलती थी उसमें? उसने तो मेहनत करके गया था। तो हम सभी दोस्तों से कहना चाहते हैं कि सभी दोस्त भाई, हम लोग मिलकर एक बार जब मन बना लिए हैं हम लोग तब तक शांत नहीं रहेंगे, तब तक दम नहीं लेंगे जब तक इसका कुछ ना कुछ डिसीजन नहीं निकल के आएगा। गवर्नमेंट को इस ओर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये ठान लो, और हम लोग दिखा के रहेंगे। जितने भी न्यूज चैनल वाले आज चुप्पी बांध के बैठे हुए ना, चुप्पी साध के बैठे हुए ना, किन्हीं को बोलने की हिम्मत नहीं है, कल को सबके सब न्यूज देखना बंद कर देना। पूरे भारत में स्टूडेंट्स, युवा जितने बेरोजगार हैं, सबका न्यूज चैनल बैठ जाएगा। जितने भी सेलिब्रिटी हैं, इस पे कोई कमेंट नहीं आता, इस पे कोई ट्वीट नहीं आता। क्यों? आपको बेरोजगार से कोई मतलब नहीं है, युवाओं से कोई मतलब नहीं है। युवा के बिना आप देश चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर उनके लिए क्यों नहीं? उनके लिए सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ेंगे एक बार। और हाँ, लड़ाई हम लोगों की तब तक जारी रहेगी, 25 फरवरी सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा, और तब तक रहेगा जब तक हम लोग कोई एक डिसीजन पे नहीं आएंगे, जब तक गवर्नमेंट इस बात का कंप्लीट बताएगी नहीं कि हमने वैकेंसी कहाँ दे रहा है, कब दे रहे हैं, उसका रिजल्ट कब होगा, कितना क्वेश्चंस, कितना, कब एग्जाम होगा, किस समय, कितने दिन के अंदर हम रिजल्ट देंगे, कितने दिन के अंदर फाइनली जॉब देंगे स्टूडेंट को, एक भी जगह करप्शन नहीं होगा, स्टूडेंट्स को उसका न्याय मिलेगा,
ये क्या होता है बताओ, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। बताओ ये रॉन्ग क्वेश्चन देने का क्या जरूरी है आपको? आपके पास विशेषज्ञों की कमी है? हाँ, हमारे जैसे लोग क्वेश्चन बना देंगे इससे अच्छे। आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए अलग अलग टीम होती है, फिर भी क्वेश्चन आप गलत सेट कर देते हैं, क्यों? कैसे गलत हो जाता है आपसे क्वेश्चन? और आप पर क्वेश्चन 100 रुपया वसूलते हैं स्टूडेंट से, और पैसा जमा करने का ये धंधा है। ये कहाँ का न्याय बताओ? यहाँ कहाँ का कौन सा ये सिस्टम आपको सही कहेगा? सर हम आपसे बस एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अब ये देश रुकने वाला नहीं है। इस देश के युवा चाहे बेरोजगार ही क्यों ना हो, लेकिन रुकने वाले नहीं है। उन्हें केवल और केवल अपना न्याय चाहिए, और वो लेकर रहेंगे चाहे जिस भी सूरत में हो। और सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी न्यूज चैनल वाले सेलिब्रिटीज, जो भी लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान एक बार भी इस ओर नहीं जाता, उन सबको इधर देखना पड़ेगा। तभी इस देश के युवा चुप होने वाले हैं और न्याय लेकर चुप होने वाले हैं, वैसे नहीं होने वाले हैं। देश में एकदम जॉब नाम की चीज पर कुछ रह नहीं गया है। लोग स्टूडेंट लड़का इधर से उधर घूमता है, कल को इसकी कोचिंग, कल को उसकी कोचिंग, कल को यहाँ पढ़ेगा, कल को वहां जाके पढ़ेगा, कल इधर घूमेगा, कल उधर भटकेगा। कब मिलेगा उसे? उसको क्या चाहिए भाई? उसे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का कोई लोभ, कुछ लालच नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको केवल और केवल अपने जीवन को चलाने के लिए ना बस आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई सर हमें एक जॉब दे दीजिए ना, मेरे क्वालिफिकेशन, मेरे एजुकेशन के हिसाब से दे दीजिए, हम अपना काम करेंगे, और जो मेहनत होगा, जो मेहनत के हिसाब से मेरी सैलरी होगी, हम उसी में खुश रहेंगे, अपने जीवन में खुश रहेंगे, अपने पापा मम्मी की अच्छे से सेवा करेंगे, उनकी भी कुछ मनोकामनाएं उनको भी पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों आप जहां भी हैं वहीं एक संस्थान है, आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबके सब सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए। 25 फरवरी को एकदम नहीं भूलेंगे, 25 फरवरी को केवल एक ही कैंपेन चलेगा, एक ही ट्वीट चलेगा कि मोदी जी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। केवल एक चीज लिखना है, हम लोग को चलाना है, मोदी रोजगार दो, बस और बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी हमें रोजगार दीजिए। तो 25 फरवरी को हम लोग 11 बजे के बाद से इस कैंपेन को लेकर तब तक बढ़ते चलेंगे, तब तक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, तब तक जाते रहेंगे जब तक हमें इस तरफ से कुछ ना कुछ न्याय, कुछ ना कुछ इशारा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। पर डे हम लोग करेंगे, पर डे। और ये तो अभी शुरुआत है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक को सबको ये चीज दिखाना है, सबको ये करके बताना है कि देखो आज भी युवाओं में, आज भी शिक्षित वर्ग में एक दम है देश को चलाने का, देश को एक दिशा में मोड़ने का, है ना। युवा जो होते हैं वो तो एक हवा की ओर होते हैं, जिधर रुख जाएंगे, जिधर मोड़ लेंगे, पूरा देश उधर मुड़ जाएगा। और युवा को आप इतना कम आंक लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? 25 फरवरी को हम लोग मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, केवल मोदी रोजगार दो, यही कैंपेन चलेगा, यही ट्विटर पे ट्वीट होगा। और आज तक का जितना रिकॉर्ड था वो सबका सब रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से एक विनती है, रिक्वेस्ट है, आज तक पुराना सारा रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए ट्विटर पर का, और सबसे ज्यादा ट्वीट में ट्रेंड में आना चाहिए मोदी रोजगार दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, बस और बस। मेरा यही एक कहना था। तो दोस्तों इन सब मुद्दे पर लेकर हम लोग फिर भी डिस्कस करेंगे, डेली का हम भी अपना समय देंगे, आप लोग भी समय दीजिए, और मिलकर कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं और मोदी जी से इसका सवाल का जवाब मांगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।